Good morning. Welcome to the first pre-market hour of the week by Reliance Trading Academy. So we'll first talk about Dow Jones, then S&P 500, then Nifty Bank Nifty, and then we'll talk about some stocks. तो हिंदी में बात करना पसंद करूँगा। डाउ जोन्स का रेंज जो है, जो उसका ओपन इंटरेस्ट देखकर लग रहा है, डाउ जोन्स 34,600 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा डाउ जोन्स के लिए। नीचे की तरफ उसको 34,500 का एक लेवल है, लेकिन इस पूरे हफ्ते में मतलब 9 तारीख तक 34,500 से लेकर 34,750 के बीच में रेंज बाउंड डाउ जोन्स रह सकता है। 34,600 के ऊपर जाएगा तो 34,750 तक का रेंज। अभी फिलहाल वो 34,500 को क्रॉस करेगा क्या, ये देखना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल वो 34,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर 34,500 को क्रॉस नहीं कर पाता है तो फिर थोड़ी चिंता का विषय रहेगा और फिर हम लोग थोड़े नीचे ही रेंज बाउंड रहेंगे या फिर नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा उभर के आया है उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 34,500 से लेकर 34,750 के बीच में इस हफ्ते भर में डाउ जोन्स काम करेगा। S&P 500 की बात करें तो नीचे की तरफ 4,000 से लेकर 4,000 और 4,020 ये एक सपोर्ट बना हुआ है S&P 500 के लिए, और ऊपर की तरफ 4,080 और 4,100 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। और डेटा जो बता रहा है, ऑप्शंस का डेटा जो बता रहा है, उस हिसाब से यही रेंज में इस हफ्ते भर में 9 तारीख तक S&P 500 भी रहेगा। एट द सेम टाइम अगर डाउ जोन्स या S&P 500 दोनों ने किसी भी एक तरफ अगर ब्रेकआउट किया, मान लो डाउ जोन्स ने 34,500 के ऊपर जाके 34,600 जो कि प्रोमिनेंट लेवल है, 34,600 से वापस अगर रिट्रेस करके 34,500 के नीचे क्लोज हुआ किसी भी दिन हफ्ते भर में, तो ये एक साइन होगा कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऊपर के लेवल से मिल रहा है और हम लोग नीचे की तरफ और ज्यादा सफर कर सकते हैं। सिमिलरली S&P 500 में भी अगर हम 4,000 से नीचे क्लोज करते हैं किसी भी दिन हफ्ते भर में, क्लोज करना बहुत जरूरी है। सिर्फ जो 4,000 के नीचे आए और वापस बाउंस करके ऊपर चले गए, या फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ 4,100 के ऊपर गए और फिर क्लोज नहीं कर पाए, फिर नीचे आ गए, तो वो ब्रेकआउट नहीं माना जाता। ठीक है, तो 4,100 के ऊपर अगर S&P 500 ने क्लोजिंग किया तो हम और ज्यादा ऊपर की तरफ फिर 4,150 और 200 का टारगेट बन जाएगा। 4,000 के नीचे क्लोजिंग दिया तो फिर नीचे 3,950 का लेवल बन जाएगा या 3,900 का लेवल बन जाएगा। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट डू और डाई सिचुएशन जैसा डाउ जोन्स और S&P 500 में बना हुआ। अब चलते हैं निफ्टी। मैंने कुछ दिन पहले एक हेडिंग दिया था कि धूम धड़ाका होने को, तो वाकई निफ्टी का जो डेटा ऊपर के आ रहा है बहुत बढ़िया बुलिश डेटा निफ्टी का बन के आ रहा है। बट ये थोड़ी कठिनाइयों का सामना फिलहाल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को जो गिरावट हुई और आखिरी कुछ मिनटों में जो निफ्टी ने बाउंस किया, वो बाउंस में मुझे थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही। और आज हम लोग 18,800 और 18,800 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं, अगर 18,800 तक आज भी जाते भी हैं तो भी वो बड़ी अचीवमेंट होगी। और अगर 18,800 के ऊपर हम लोग ने सस्टेन किए तो फिर इस हफ्ते भर में मुझे 19,000 निफ्टी स्पॉट जाने का अनुमान लग रहा है। फ्यूचर्स ने तो ऑलरेडी 19,000 को दस्तक दिया है, हालांकि टच नहीं किया, 1-1.5 रुपए से शायद वो मिस हो गया था। बट इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि 19,000 को हम निफ्टी स्पॉट को देख सकते हैं। बट ये चिंता का विषय ये है कि अगर हम 18,700 के नीचे सस्टेन हो गए और 18,700 को क्रॉस नहीं कर पाए तो नीचे की तरफ फिर 18,600 और फिर 18,400 का लेवल निफ्टी के लिए बनता है। तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा। बट जो डेटा दिख रहा है उस हिसाब से 18,700 के नीचे क्लोज होना बहुत लगभग मतलब नामुमकिन भी बोल सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला था पिछली
शुक्रवार के दिन भी कि 18,700 एक बहुत प्रोमिनेंट लेवल होगा। तो 18,700 के नीचे हमने क्लोज किया है, बट जिस तरीके से बाउंस हुआ है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार हम 18,800 तक जा सकते हैं। थोड़ा सा हमें मार्केट खुलने के बाद पहले 15 मिनट या आधा घंटा तक देखना पड़ेगा कि डेटा क्या बनता है और अकॉर्डिंगली विल हैव टू प्लेस आवर्स। तो थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन निफ्टी में है, बट यस एक मैं बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर करना चाहता हूँ कि जो डेटा मैंने देखा है उस हिसाब से जनवरी में मतलब 2023 में निफ्टी 20,000 का लेवल लगभग, मैं तो मोर देन 90% मैं बोल सकता हूँ कि मैं खुद मोर देन 90% श्योर हूँ कि जनवरी में निफ्टी हमें 20,000 के लेवल पे दिखेगा। तो ये थोड़ी बहुत जो गिरावट है अगर होती है और ज्यादा तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में अगर जाएंगे तो आपको ये पैटर्न मैं दिखाना चाहता हूँ। दिस इज द पैटर्न, ये पैटर्न जो है निफ्टी फॉलो कर, ठीक है। तो इस पैटर्न को आप भी एक स्क्रीनशॉट लेके सेव कर दीजिएगा और जब जब आपको इस सपोर्ट पे निफ्टी मिले तब तब आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इतना ध्यान रखें। लेकिन हाँ, इस सपोर्ट के नीचे अगर किसी दिन क्लोजिंग दिया तो फिर वो टेंशन वाली बात होगी, तो उस टाइम पे आपको लॉन्ग पोजीशंस काटने होंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम लोग हमेशा हफ्ते भर में या आगे महीने भर में अगर हम लोग इस लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग देते जाएंगे तो ग्रेजुअली जो मेरा अनुमान है कि जनवरी में हम 20,000 के लेवल पर बात कर रहे होंगे, ठीक है। फिर चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ में 42,800 का रेंज बन रहा है, लेकिन 43,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 43,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये अच्छा संकेत माना जाएगा। तो ऊपर की तरफ 43,500 का रेजिस्टेंस है। अगर 43,500 के थोड़ा बहुत, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी दिन जो शॉर्ट पोजीशंस अगर किसी ने शॉर्ट किया 43,000 पर जाने के बाद अगर कोई शॉर्ट करता है उसको बैंक निफ्टी को, तो फिर लोगों के स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए और एक 100 पॉइंट ऊपर उछल सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन 43,600 के ऊपर अगर हम क्लोज हो गए तो फिर हमारा आगे 44,000 तक का सफर जारी रहेगा। तो इस हफ्ते भर में ये रेंज होगी बैंक निफ्टी के लिए 43,000 से लेके 43,500, और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हम 43,500 और 43,600 के ऊपर क्लोज करते हैं क्या। अगर क्लोज करते हैं तो और अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। अब चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। 3 स्टॉक्स मेरी नजर में है। अनफॉर्चुनेटली तीनों में भी बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये यूनाइटेड ब्रीवरीज हो सकता है, न्यू ईयर पास में आया है तो उनका सेल्स अच्छा हुआ होगा या ऑर्डर बुकिंग होगी, तो उसके चलते यूनाइटेड ब्रीवरीज में एक अच्छा खासा बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। ये वीकली चार्ट है और अगर आपको याद होगा तो पहले भी मैंने इस पैटर्न के बारे में, एम और डब्ल्यू के बारे में बात की थी। तो ये यूनाइटेड ब्रीवरीज में डब्ल्यू बना है जिसको काफी लोग डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है। एज ऑफ नाउ यूनाइटेड ब्रीवरीज में 1800 का टारगेट, मतलब अगर कोई फ्यूचर में ट्रेड करेगा तो अभी जो क्लोजिंग की लेवल दिखा रही है यहाँ से अभी भी लगभग 14,000 का, अप्रोक्सीमेटली 14,000 का यहाँ से मूवमेंट मिल सकता है किसी भी ट्रेडर। 18,000, लेकिन हाँ रास्ता बहुत कठिन है, बहुत इजी नहीं है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर प्रीवियस सप्लाई जोन है। तो ऑप्शंस में ट्रेड करना, कॉल ऑप्शन बाय करना इज नॉट ए राइट चॉइस। अगर कर सकते हैं तो कैश में हम लोग ले सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि स्लो मूवमेंट होगा, ऊपर नीचे बहुत करेगा और ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो डीके हो जाएगा। तो पोजिशनल अगर आप फ्यूचर्स में वगैरह बाय करते हो तो यहाँ से 1800 तक का सफर जो है यूबीएल में
उनको मिल सकता है। और अगर 1800 को ब्रेकआउट किया इस बार, तो फिर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा, और फिर वो ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग ऊपर के लेवल्स की बात करेंगे। फिर चलते हैं आइचर मोटर्स। आइचर मोटर्स में बहुत ही बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी फ्राइडे को, और ये जो कैंडल है ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। आज नहीं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में अगर बाउंस करके फिर से एक बार 3400 या 3420 के आसपास शॉर्ट एंट्री मिलती है आइचर में, तो एक बहुत अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इसमें बनेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये क्लोजिंग किया है, आप अगर देख सकते हो तो ये एक सपोर्ट था, यहाँ पर एक सपोर्ट था, ये दोनों सपोर्ट के नीचे सक्सेसफुल क्लोजिंग दिया है, और नियरली ऊपर की तरफ अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ओपन इज इक्वल टू हाई वाला ये कैंडल है, और ऑलमोस्ट क्लोज इज इक्वल टू लो का ये कैंडल है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेंटीमेंट दिखाता है। तो इसके लिए इसका नीचे की तरफ का अभी मेरा टारगेट जो है 3200 का रहेगा। 3200 से हो सकता है इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बने, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट है, और अभी भी फिलहाल हम लोग इस सपोर्ट में ही आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से नीचे की तरफ 3250 दिखा रहा है, लेकिन इसको अगर नीचे जाते हैं तो इस रेंज में हमको 3200 तक का हमें मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये क्लोजिंग दिया है उस तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेंटीमेंट इसमें दिख रहा है। अगर बाउंस हुआ तो अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए थोड़ा टाइम वैल्यू डीके कराने के लिए टाइम पास हो सकता है। अगर वो टाइम पास में अगर थोड़ा ऊपर आ गया तो वापस से एक बार शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही आइचर मोटर्स में बन रही है। दूसरा शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है सन टीवी में। हमने पिछले महीने में सन टीवी में 560 के लेवल से एक शॉर्ट इनिशिएट किया था, और वहां से हमने बहुत ही तेज गिरावट सन टीवी में देखी। फिर 480 के पास आके थोड़ा सस्टेन करके ये रिट्रेस हुआ है, और अभी फिर से एक बार अगर 500-510 के बीच में या थोड़ा सा अगर एग्रेसिव हो जाए तो 490 और 500 के बीच में सन टीवी में शॉर्ट अगर अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ पर एंट्री मिले, तो 510 या 505 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के इसमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी सन टीवी में भी बन जाती है, जिसका फिर नीचे का टारगेट 460 तक का हो सकता है। 460 हो सकता है या उससे भी ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सन टीवी अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो में है, तो थोड़ा सा संभाल लो। ठीक है, तो आज का बड़ा जो मेरा अनाउंसमेंट है वो ये है कि इन द मंथ ऑफ जनवरी हम लोग निफ्टी 20,000 और उसके आगे के लेवल्स बात कर रहे होंगे, ये मेरा अनुमान है। और चलते चलते फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच फॉर द लाइक्स एंड कमेंट्स जो भी आ रहे हैं। कमेंट्स यूट्यूब चैनल पर नहीं आ रहे, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एफर्ट लेकर जो भी आपके सवाल हो, जो आपके स्टॉक्स हो, जो आप चाहते हो कि मैं उनके बारे में बात करूं, तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करने से अच्छा आप अगर यूट्यूब पे कमेंट करोगे तो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। और जाने से पहले लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रोड में विद रिलायंस ट्रेडिंग के। और आने वाले संडे को एक फ्री वेबिनार मैंने ऑर्गेनाइज किया है। उस फ्री वेबिनार में पार्टिसिपेट करना हो तो आप मुझे जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। मैं उस कंसर्न जो भी मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है उसमें आपको ऐड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू, बाय बाय।